बात रही मोदी जी की, मोदी जी बोलते हैं दरभंगा में एम्स बन गया, नक्शे में नहीं मिलेगा, गूगल सर्च कर लो। अगर दरभंगा में एम्स बन गया तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो। और दूसरी बात दिल्ली की जनता जिसकी झुग्गी तोड़ी है ना, उनके हाई लगेंगे। 27 साल के बाद ये आए ना, 70 साल भी इनकी वापसी नहीं होगी। विश्व की धरा पर हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अमीर महिला थी, और मोदी जी के राज में आज मेरा भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो समझ लीजिए देश कहां से कहां है। में इन्होंने क्या बोला कि वो अफवाह था, तो बीजेपी का काम ही है कि अफवाह फैलाना। 240 पर आया है, अब बिहार में उसे अंडा मिलेगा, कोई पसंद नहीं था। तो था, मैं बोल रहा था, लेकिन ये जो कर मोदी और सिंदूर का लिखाओ तो दिखाओ ना का। तो उसी झुग्गी में जाके तुम रात बिताते, उनके बच्चों के सर पे हाथ फेरते हो, लूडो खेलते हो, उस टाइम में आपको याद नहीं आता है। परिवार को चलाते थे, मोदी देश को चलाता है। वो परिवार को पूछते थे, मोदी देश को पूछता है। वो पार्टी को पूछते थे, मोदी पहले, मोदी के लिए पहले देश है। रखे है दिल्ली की जनता से तो मैं यही कहूंगा, उन्हें कचरा साफ करना चाहिए तो उन्होंने झाड़ू साफ कर दिया है। अब कचरा को झेलते रहो। जब वो आई थी तो 100 साल पुरानी पार्टी, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद, 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती। मुमकिन है, मुमकिन कैसे नहीं है। पुलवामा हमला मुमकिन है, पहलगाम हमला मुमकिन है, बालाकोट मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये होना है। वही चित्रा त्रिपाठी आज तक चिल्लाती 3 तलाक हटना चाहिए, आज खुद ही तलाक लेके बैठी पड़ी है। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो किस पर विश्वास करोगे। बात रही कांग्रेस की। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको जैसे पता है कि एनडीए सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और दिल्ली में भी अब डबल इंजन की सरकार बन गई। तो आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार के 11 साल जनता कितना खुश है और कितना नहीं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। आपने देखा कि मोदी सरकार अपने 11 साल और दिल्ली में सरकार बनने पे सेलिब्रेशन करे, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, वो जनता को बेवकूफ बनाई है, बनाती ही रहेगी। वो अविनाश का इनाम विकास रख रखा है, तो ये जनता की बात है। वो अगला जब खुद ही कह रहा है कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, जिस दिन मैं सत्ता से जाऊंगा, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो किस पर विश्वास करोगे। बात रही कांग्रेस की। मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन कैसे नहीं है। पुलवामा हमला मुमकिन है, पहलगाम हमला मुमकिन है, बालाकोट मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये होना है। मोदी जी का एक भी बात सच्चा नहीं निकला। अभी जो है भाई साहब मेरे बगल में कह रहे थे कि मोदी जी आए तो ये कर दिए, वो कर दिए। मोदी जी जीत कैसे जाते हैं? मोदी जी बिल्कुल जीत जाते हैं। मोदी जी की ऐसी सेटिंग होती है कि छोटा सा झारखंड दे दिया उनको, अब बड़ा सा महाराष्ट्र ले लिया, ये तो इनकी सेटिंग के काम चलती है। बात रही मोदी जी का काम, तो एक भी काम इनका अच्छा नहीं लगा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, 370 हटवाई है। हाँ, राम मंदिर बना है, अच्छी बात है। राम मंदिर से मैं खिलाफ नहीं हूँ, राम मंदिर बना है, बढ़िया बना है। हर सरकार आती थी, कहती थी मैं बनवा दूंगा जी, मैं बनवा दूंगा जी। मोदी जी आए तो बना दिए राम मंदिर से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बना है। हिंदू हिंदुस्तान में पूजा नहीं करेगा तो पाकिस्तान में थोड़ी करेगा। बात रही धारा 370 की, कितने फ्लाइट मिल गए, कितने पंडित के वहाँ घर बन गए, कुछ फायदा नहीं। बात रही 3 तलाक की, 3 तलाक पहले से अब हो रही है ज्यादा। वही चित्रा त्रिपाठी आज तक चिल्लाती 3 तलाक हटना चाहिए, आज खुद ही तलाक लेके बैठी पड़ी है। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये सरकार बस है। बीजेपी की सरकार कैसे देखी? दिल्ली में बहुत बुरा कर रखे है। दिल्ली की जनता से तो मैं यही कहूंगा, उन्हें कचरा साफ करना चाहिए तो उन्होंने झाड़ू साफ कर दिया है। अब कचरा को झेलते रहो। जब वो आई थी तो सबसे अरविंद केजरीवाल में दिल्ली नर्क बन गई थी, दिल्ली को सुधारा है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा नेता ना आज तक बना है ना बनेगा। अरविंद केजरीवाल हार क्यों गए? बीजेपी का झूठ का पलुंदा फैला कि उन्होंने ये घोटाला करा, वो घोटाला करा, ये करा, वो करा। शीश महल आ गया, आज वही रेखा गुप्ता का 2-2 बन रहा है, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पहले कहते थे केजरीवाल में कि 3 तरह का पानी आता है, अभी तो एक तरह का पानी नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। सड़क का देख लो क्या हाल है, बिजली के कट लग रहे हैं। जमुना की सफाई हो गई, मेरे साथ चलना, कौन कह रहा है जमुना की सफाई हो गई? 3 गुप्ता तो कह रहे कि 100 दिन में उतना काम किया जितना अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। हाँ, रेखा गुप्ता ने वो कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, तो गरीब को हटा रहे तो गरीबी हट ही जाएगा। उनका वादा था मैं गरीबी। अरे अवैध होता है तो उसी झुग्गी में जाके तुम रात बिताते हो, उनके बच्चों के सर पे हाथ फेरते हो, लूडो खेलते हो, उस टाइम में आपको याद नहीं आता है। मैंने जगह लेके दिया, संगम बिहार में फ्लाइट मिला, जाके एक बार रिपोर्ट करके देख रहा है, इतने सीवर के पानी भरे हैं, बाथरूम जाम है, ना लाइट है ना बिजली। उससे अच्छी जिंदगी तो वो झुग्गी में बिता रहे थे, क्या मिल गया?
अगर आपको उन्हें उनका हक दिया जा रहा है, जहाँ झुकी वही मकान देंगे। क्या हक दे रहा है? सारे को तो तोड़ के भागा रहे हैं। हक मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग सड़क पर आए। यही बात अगर कहते कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगा, सबसे पहले मैं चुकी हटाऊंगा, उसे एक वोट नहीं मिलता। लेकिन वो झूठ बोल कर आए, कुछ नहीं करे, पूरी दिल्ली का बेड़ा कर रखा उन्होंने, रेखा गुप्ता। लेकिन मोदी जी को पसंद भी तो करती है ना जनता, आपने देखा लगातार। क्या पसंद कर रही है? 400 में 240 पर आया है। अब बिहार में उसे अंडा मिलेगा, कोई पसंद नहीं कर रहा। बिहार में भी मोदी जी, बिहार में जिंदगी में ना हुआ है ना कभी होगा। और वो बात रही वो नीतीश कुमार एक योजना लेकर आया था, शराबबंदी। कुछ लोग यहाँ बिहार के लोग, शराब नहीं बिहार में मिलता है, होम डिलीवरी होता है, 2-2 बजे रात में शराब मिलता है। और दूसरी उसकी बात थी कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। भाई साहब वो कुछ नहीं करेगा ना कुछ करेगा। हाँ, बात रही रोड की, सड़कों की करा, उसमें नितिन गडकरी का मैं आभार हूँ, उन्होंने रोड सड़कें बढ़िया बनाई है। जो चीज सही है। नीतीश कुमार भी शुरू में आया था, बहुत बढ़िया काम करता। मैं भी बिहार पूर्णिया से हूँ, जहाँ पप्पू यादव है, बहुत अच्छा काम करा था। साइकिल मिला था, स्कूल का बहुत सारा काम उन्होंने करवाया था। जब ये अल्टी पल्टी मारना शुरू कर दिया ना, तब इनका काम बिल्कुल खराब हो गया है। ठीक है, दिल्ली में कैसे देख रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली पे आ जाती है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली की जनता जिसकी झुग्गी तोड़ी है ना, उनके हाई लगेंगे। 27 साल के बाद ये आए ना, 70 साल भी इनकी वापसी नहीं होगी। दिल्ली वालों ने ठान लिया है, अगर अभी चुनाव हो जाए ना, दिल्ली का नक्शा बदल देंगे अब बीजेपी की सरकार। कुछ नहीं बदलेगी, और दुनिया में नहीं बदलता है, दिल्ली की बदल जाएगी। देखो ना बदल रहा है। हाँ, देखो ना कि गरीबी हटाएंगे। अब गरीब को हटा रहे तो गरीबी अपने आप ही हट जाएंगे। बिहार में एक होर्डिंग लगा था, मोदी जी घर घर सिंदूर। ये सिंदूर क्या करेंगे भाई? आप 15 लाख का वादा करे तो दे दो 15 लाख, अपने आप ही लोग सिंदूर देते हैं। हमें तो इंतजार नहीं है, जो मोदी भाई जो मोदी करते हैं उन्हें इंतजार होगा भाई। मोदी जी घर घर सिंदूर दिखाई दे रहा। अरे दिखाना, गूगल फोटो तो होगा, कहाँ पे देखा कहाँ पे? बिहार का देखा तो सिंदूर तो कुछ देना है नहीं, पूरा देश उनका परिवार। पहले एक बात, नाम था इनका, नाम पूछने का, नाम पूछो, इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम, मैडम पहले नाम पूछिए, पहले नाम पूछिए। क्या नाम है? क्या नाम है? हिदायतुल्लाह खान साहब को सिंदूर की चिंता हो रही है। हिदायतुल्लाह खान साहब को सिंदूर की चिंता हो रही है। हिदायतुल्लाह खान साहब, मुझे सिंदूर का पाठ पढ़ाने चले, मुझे। लेकिन लगातार आपने देखा मोदी जी मैडम मेरा एक ही सवाल है, सीधा सवाल है, शॉर्टकट सवाल है। ये कह रहे कि मोदी जी कह रहे घर घर सिंदूर, जरा दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, मैं चैलेंज करता हूँ। मुझे अभी तक न्यूज पे चला था, चैलेंज क्या करेंगे, सच मार ले, चला था। बाद में इन्होंने क्या बोला कि वो अफवाह था। तो बीजेपी का काम ही है कि अफवाह फैलाना। अगर वो चल जाए, वो बीजेपी का काम ही अफवाह फैलाना। अगर वो चल गई तो ठीक है। अगर इसमें आप ये बोल रहे हैं कांग्रेस का, एक बार बताओ, कांग्रेस के दफ्तर से भाजपा अपना प्रोपेगेंडा चलाएगी क्या? कांग्रेस के मोदी जी ने तो कहा था ना, मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है, ये बयान तो मोदी जी का था ना। बयान था तो था, मैं बोल रहा था, लेकिन ये जो कर हर मोदी और सिंदूर का दिखाओ तो दिखाओ ना, क्या दिखाओ ना। ऑपरेशन सिंदूर का क्या होर्डिंग लगा तो गलत है? सेना के सोने का होर्डिंग लगाना गलत है आपके माध्यम, तो फिर कैसे गलत है? आप बताओ कैसे गलत है? ऑपरेशन सिंदूर, फिर मैं कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को लीड किसने किया? सोफिया कुरैशी ने। किसने किया? सोफिया कुरैशी ने, बेहुमा सिंह ने। क्या ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने का काम इन्होंने किया तो गलत किया? आप लोग क्या बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं क्या? आप मेरे को ये बताइए, मोदी जी के 11 साल कैसे रहे? सवाल ये, मोदी जी के भैया टॉपिक पे आ जाए, टॉपिक पे आ जाए। मोदी जी के 11 साल कैसे रहे? मोदी जी के 11 साल, मोदी जी के 11 साल ऐसे रहे कि 2014 से पहले इस विश्व की धरा पर हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अमीर महिला थी। और मोदी जी के राज में आज मेरा भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो समझ लीजिए देश कहां से कहां है। वो परिवार को चलाते थे, मोदी देश को चलाता है। वो परिवार को पूछते थे, मोदी देश को पूछता है। वो पार्टी को पूछते थे, मोदी के लिए पहले देश है। तो मैडम सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, कहा है जहाँ 400 पार था 240 पे लटकिया यहाँ है। मोदी जी वहाँ है, 400 पार का नारा लेकर आए थे, 240 पे लटका बिहार में अंडा मिलने वाला है। ठीक है, बिहार में अब अंडा मिलने वाला है। और नीतीश कुमार ने एक योजना लेकर आया। आपको 11 साल में तरक्की नहीं दिख रही? कुछ भी नहीं देखी है, कुछ भी नहीं। कहाँ पे 2 करोड़ नौकरी मिल गई भाई साहब? कहाँ 100 स्मार्ट सिटी बन गया भाई साहब? दरभंगा में बोलते हैं एम्स बन गया, बोलो भाई साहब, वो गूगल सर्च करके दिखा दे मेरे को। इतना झूठ, इतना झूठ। वही नीतीश कुमार कहता था सबसे बड़का झूठा पार्टी है भी, 20 से बड़का जैसे झूठा 30 से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार कहता, मैं नहीं बोला था।
इन्होंने मैं जवाब दिए बगैर नहीं मानूंगा। इन्होंने बिल्कुल जवाब ले लो जवाब। इन्होंने कहा 10 साल के बाद जब चुनाव होता है तो मोदी जी 400 का नारा देते हैं, 240 पर आके अटक जाते हैं। लेकिन बेचारे चमचे ये नहीं बताते 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 साल पुरानी पार्टी 10 साल विपक्ष में रहने के बाद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती, 100 का आंकड़ा। और सुनिए 240 का तो बता दे, 240 का तो बता दे, 2014 को जोड़ लो, 2019 को जोड़ लो, 2024 को जोड़ लो, 2014, 2019 और 2024 को जोड़ लो, इतने तो कांग्रेस की सीट भी नहीं आती। इतनी बड़ी मजबूत पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी मजबूत पार्टी है तो बिहार में अकेला क्यों नहीं लड़ रही है? हाँ? इतनी बड़ी पार्टी है तो बिहार में खुद नहीं लड़ रही है। मतलब पता है कि वो काम ना करा है, बिहार में कोई पार्टी अकेला नहीं लड़ सकती क्योंकि कोई पार्टी नहीं काम करा। ये मैं समझ रहा हूँ, मैं कांग्रेस का एजेंडा लालू प्रसाद का, कोई पार्टी ने वहाँ काम नहीं करा है, इसीलिए उसको गठबंधन करना पड़ता है। बात रही मोदी जी की, मोदी जी बोलते हैं दरभंगा में एम्स बन गया, नक्शे में नहीं मिलेगा, गूगल सर्च कर लो। अगर दरभंगा में एम्स बन गया तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करा दो, और दूसरी बात उसने तमीज सिखा दो कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है।